गल्फ ऑफ अदन यानी अदन की खाड़ी में अचानक धमाके की गूंज सुनाई दी और डच झंडे वाले कार्गो शिप मिनरवा ग्राफ्ट से आग की लपटें उठने लगी। यह हमला हुआ था हूतियों की क्रूज मिसाइल से। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही संगठन ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली। जहाज पर कुल 19 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 2 नाविक घायल हो गए और बाकी सभी को इमरजेंसी में निकालना पड़ा। लेकिन जहाज को आग की लपटों से गंभीर नुकसान भी पहुंचा और अब उसके डूबने का खतरा मंडरा रहा है। हूती प्रवक्ता यह सारी ने साफ कहा कि यह हमला उनके नेवल फोर्स ने किया। उनका दावा है कि इस शिप को टारगेट इसलिए बनाया गया क्योंकि यह इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाहों में प्रवेश कर रहा था। यह सारी ने चेतावनी दी, हमारे सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक कि गजा पर जारी नाकेबंदी खत्म नहीं होती और फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमले बंद नहीं कर दिए जाते। करीब 1 महीने बाद हूतियों का यह पहला बड़ा समुद्री हमला है। इससे पहले उनकी मिसाइलें और ड्रोन हमले बार बार रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर निशाना बना चुके हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि टारगेट बना नेटो सदस्य देश नीदरलैंड का जहाज। इससे पश्चिमी देशों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यमन की राजधानी सना से जारी वीडियो में हूती प्रवक्ता कैमरे पर सीधे कहते दिखे, यह हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के समर्थन में है। हमारी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि गजा की नाकेबंदी नहीं हटती। हूतियों की भाषा से साफ होता है कि उनका मकसद अब सिर्फ यमन तक सीमित रहना नहीं रहा, बल्कि वे खुद को गजा की लड़ाई का एक हिस्सा साबित करना चाहते हैं। लेकिन यही हमला एक और बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी जुड़ता दिखता है। वॉशिंगटन डीसी। इस हफ्ते इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए 20 सूत्री शांति प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में तत्काल युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई और गजा में हमास को पूरी तरीके से निशस्त्र करने की शर्तें रखी गई। साथ ही यह भी साफ किया गया कि गजा की गवर्नेंस में हमास का कोई रोल नहीं रहने वाला, यानी कि उन्हें गजा से आउट कर दिया जाएगा और उनके हथियार मिस्र को सौंप दिए जाएंगे। ट्रंप ने यहां तक अल्टीमेटम जारी कर दिया कि हमास के पास 3 से 4 दिन का वक्त है, वरना अमेरिका खोलकर इसराइल का साथ देगा ताकि हमास का सफाया कर दिया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर फिलिस्तीन समर्थक गुटों में गहरी नाराजगी है। हमास ने इसे इसराइल का प्लान बताकर टुकरा दिया और अब हूतियों ने भी अपने मिसाइल हमले के जरिए संदेश दिया है कि वे इस योजना को किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं कर सकती। इस हमले ने खाड़ी में चल रहे समुद्री तनाव को एक नए स्तर पर भी पहुंचा दिया। जहाज रानी पर खतरा, ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव और गजा युद्ध की गूंज अब यमन के तट से यूरोप तक सुनाई देने लगी। एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू शांति की बात करते हुए अपने प्लान पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हूतियों की मिसाइल और ड्रोन युद्ध को और लंबा खींचने का ऐलान कर रही हैं। सवाल यह है कि आया शांति प्रस्ताव वाकई जमीनी हकीकत तक पहुंचेगा या फिर गल्फ ऑफ अदन में उठती लपटें और बड़ी जंग का संकेत बन चुकी है। यमन के हूती संगठन और अधिक उग्र होते दिख रहे हैं। इस बार सीधा निशाना अमेरिका की तेल कंपनियों पर साधा है। हूती से जुड़ी संस्था HOCC ने एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन समेत 13 अमेरिकी कंपनियों, 9 बड़े अफसरों और 2 जहाजों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। ये कदम दरअसल ईरान पर अमेरिकी इशारे से लगाए गए नए प्रतिबंधों के सीधे जवाब के तौर पर भी माना जा रहा है, जिनमें ईरान पर एक बार फिर से 10 साल पुराने प्रतिबंधों को लगाकर उसे घुटनों पर लाने का कथित प्रयास किया गया। हूतियों का कहना है कि अगर अब उनके कब्जे वाले इलाकों से होकर इन कंपनियों के जहाज गुजरेंगे तो उन पर सीधा हमला होगा और वो बच नहीं सकते। इतना ही नहीं, जिन अफसरों पर हूतियों ने सैंक्शंस लगाए हैं, अगर वो हूती इलाकों में कदम रखते हैं तो उनका भी वही हश्र होगा। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब लाल सागर में तनाव अपने चरम पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि हूती और ट्रंप हुकूमत के बीच हाल ही में एक युद्ध विराम समझौता भी देखने को मिला था, जिसका खुद ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। इसके मुताबिक हूती अमेरिकी जहाजों पर हमले नहीं करेंगे और अमेरिका भी उस क्षेत्र से अपने एयरक्राफ्ट करियर को हटाएगा। लेकिन इसके बावजूद हूतियों ने हाल ही के तमाम घटनाक्रमों के कारण अपने फैसले में बदलाव कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक हूतियों का यह प्रतिबंध अमेरिका के लिए एक चेतावनी भी है। उनका मकसद साफ है, अमेरिका और उसके सहयोगियों को सख्त पैगाम देना। हूतियों ने इससे पहले इसराइल से जुड़े कई जहाजों पर हमला किया और उन्होंने इसे गजा के साथ हमदर्दी का हिस्सा बताया। मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है
कि हूतियों की ये पाबंदी सिर्फ ईरान पर लगे नए प्रतिबंधों का जवाब नहीं हो सकता, बल्कि गजा शांति प्लान का भी प्रत्युत्तर है। उस प्लान में इसराइल को अहमियत दी गई और हमास को किनारे लगाने की कोशिश की गई। हमास से कहा गया कि वो अपने हथियारों को डाल दे और फिर इन हथियारों को मिस्र को सौंप दे। इसके साथ ही गजा की नई बनने वाली सरकार जो संभावित होगी, उसमें हमास का कोई अहम रोल नहीं होगा। हूतियों का मानना है कि ये पूरा प्लान फिलिस्तीनियों की आवाज दबाने के लिए बनाया गया। हूतियों का कहना है कि गजा में हो रही मौतों का जिम्मेदार सिर्फ इसराइल ही नहीं, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी फौजें भी हैं। उनका इल्जाम है कि अमेरिका पर्दे के पीछे रहकर इस कत्लेआम को ताकत दे रहा है। दरअसल हूती ये जताना चाहते हैं कि उनकी पहुंच और असर अब सिर्फ यमन तक महदूद नहीं, बल्कि वो अमेरिकी और इस्राएली तिजारत पर भी असर डाल सकते हैं। इस कदम को हूतियों ने अपने इनकलाबी बयानिया और फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी का हिस्सा बना दिया। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका इस नए ऐलान पर क्या रवैया अपनाता है। क्या ये मामला और सख्ती की तरफ बढ़ेगा या फिर बातचीत और कूटनीति के जरिए हल निकलेगा? इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हमने हथियार डाल दिया तो फिलिस्तीन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये प्रस्ताव पूरी तरह इसराइल के पक्ष में बनाया गया है। इन हथियारों के बिना हमारा अस्तित्व और प्रभाव सीमित हो जाएगा। फिलिस्तीनी हक और संघर्ष की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर अपना पहला बयान दिया है। हमास की वरिष्ठ नेता इसे इस्राएली हितैषी प्रस्ताव बता रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि वे किसी भी हाल में अपने हथियार जमा नहीं करेंगे। रॉयटर्स से बात करने वाले हमास अधिकारी ने आरोप लगाया कि अमेरिका की कोशिश फिलिस्तीन से हमास को निचोड़ने की है। उनके मुताबिक यह मंसूबा उसी दिशा में है। प्रस्ताव में कहा गया कि हमास अपने हथियार मिस्र भेज दे और अपने लड़ाकों को फिलिस्तीन छोड़ दें। ऐसी शर्तों को शायद ही हम कबूल कर सकें। हमास ने कहा कि वे जल्द ही अमेरिका को औपचारिक तौर पर जवाब देंगे और उसके बाद ही आगे की राह साफ होगी। उनकी स्पष्ट बात यह है कि वे अपनी हथियार बंद क्षमता छोड़ने को तैयार नहीं। वे समझते हैं कि हथियारों के बिना उनका अस्तित्व और प्रभाव सीमित हो जाएगा। ट्रंप के प्रस्ताव का मुख्य बिंदु यह लड़ाई रुकने पर हमास को अपने हथियार निकालकर मिस्र भेजने होंगे और गाजा की हुकूमत में उनका कोई आधिकारिक रोल नहीं रखने का है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि रिहाई और कैदियों के आदान प्रदान के बाद गाजा में एक अंतरिम शासकीय बंदोबस्त बनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में राहत पहुंचाई जाएगी। हालांकि यह प्रस्ताव काफी विवादास्पद हो चुका है। हमास का मानना है कि यह सीधे तौर पर उनके खिलाफ बनाया गया और इससे फिलिस्तीन हक और संघर्ष की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। दूसरी तरफ अमेरिका और समर्थक देशों का मानना है कि यही रास्ता गाजा में स्थिरता लाने का एकमात्र वाजिब रास्ता बचा है।